हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ और एक वीडियो के साथ विच इज बेस्ड ऑन अगेन ऑन एंकर्स। तो आप लोग का इतना प्यार मिला, इतनी रिक्वेस्ट आई, इतने मैसेजेस आए मेरे इस वाले रील पे जो मास्टर फाइल के ऊपर बेस्ड था, और पहले के जो वीडियो चल रहा है जो मैंने वर्चुअल असेसमेंट डे के ऊपर अपलोड किया था, उस पे भी अब तक 91K व्यूज़ आ चुके हैं। मेरे जो मास्टर फाइल का जो रील थी उस पे भी 42K ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, और आप सबका इतना प्यार सम्मान मिला, रिस्पॉन्स मिला है। और जो जितने लोग ने इसको देखा है और जितने लोग ने शेयर किया है, कमेंट किए, लाइक्स किए, वो सब का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। जितनी भी मेरी जर्नी है, मुझे जो मोटिवेशन मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, और मैं लगा हुआ हूँ आपका हर एक आंसर देने के लिए, और मेरे से बनती कोशिश मैं करता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और इतना है कि गैप जो रह गया है, जितने भी अपने हेयर स्टाफ की काउंटिंग देख लो तो कितनी सारी है, लेकिन उस हिसाब से फॉलोअर्स नहीं, तो कुछ ना कुछ गैप अभी भी रह रहा है। कुछ कुछ झिझक है लोगों में। अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। मेरे बहुत इंस्टाग्राम हैंडल है जो कैनी अंडरस्कोर स्कोर पल्स से है, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कैनी पल्स। तो इतनी देरी क्यों? मतलब 1-2 सेकंड की बात है, बराबर। उतने में आपका कुछ जाएगा नहीं, बराबर। किसी ना किसी को तो आप फॉलो करोगे, तो क्यों अपनी बिरादरी के लोग, अपनी बिरादरी के पर्सन को क्यों नहीं, एक हेल्थ स्टाफ को क्यों नहीं? क्योंकि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। आप मुझे पता है कि अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एंकर्स पे वीडियो बना रहा हूँ। मतलब मेरा अभी भी कोई भी निश मैंने नहीं पकड़ा है कि अगर मैं हेल्थ प्रोफेशन में हूँ तो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ। आप मेरे पूरे प्रोफाइल को देखो, आप मेरी पूरी जर्नी को देखो, तो मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मैंने रील अपलोड की है, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर वीडियोस बनाए, उस पे टिप्स दिए। और जैसे कि अभी एंक्वास पे मुझे एक मकसद मिला है, एक गोल मिला है, तो कि आप लोग जितने भी फ़ियर में हो, जितने भी डरे हुए हो, काफ़ी भिन्न-भिन्न तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व करके मैं एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ, ताकि आप सब जो मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, और सबके लिए एक हेल्पफुल पहुँच जाए, यही मेरा गोल है। उसके लिए सिर्फ़ आपका साथ चाहिए। आप मैक्सिमम सब लोगों तक अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ब्लॉक लेवल, पीएससी लेवल, पूरे स्टेट, पूरे इंडिया में मेरी चैनल को आप स्प्रेड करो। इतना ही आपका थोड़ा ही वक़्त जाएगा इसमें। और मैंने जो स्टेप्स रखे थे मेरी ये पिछली वाली रील में कि मास्टर फाइल के लिए, वो स्टेप्स अगर आपको झिझक आ रही है, जैसे कि अगर आपने लाइक भी कर दी, आपने फॉलो भी कर दी मेरी चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दिया, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मांग रहा हूँ, जैसे कि आपका नाम, वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू CHO, आप कौन सी फील्ड में, मैं इतने डीप में तो मैं इन्फॉर्मेशन मांग भी नहीं रहा हूँ कि आपका सेंटर कौन सा है, ये कौन सा है। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था कि सिर्फ CHOs मुझे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन सबका थैंक यू। MPW, FAW, इवन MO, इवन मैंने सोचा नहीं था कि वडोदरा कॉरपोरेशन में भी एक डॉक्टर ने कांटेक्ट किया। महाराष्ट्र से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऑलमोस्ट काफ़ी इंक्वायरी आई और जानने को मिला। मैं चाहता था कि एक इतनी स्मॉल वर्ल्ड है, ठीक है? कभी-कभी लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, पर अगर कहीं पे भी टकराना हुआ, कभी भी मिलने का मौका मिला, अगर जैसे कि एक मुझे जितना इंटरेस्ट है, कोई अलग कल्चर, अलग रिलीजन, अलग फूड, प्लेस, नए दोस्तों से मिलना, बातें करना और नए दोस्त बनाना, वो सब मैं चाहता था कि ऐसा हो। और इसलिए मैंने ये प्रोसेस बनाई कि जैसे कि मेरी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दोगे, मेरे इंस्टा को भी सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है? फिर मैं माँगता हूँ कि आप, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज, ऐसा टेक्निकल नॉलेज मेरे पास नहीं है। जैसे मैं ये कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, सब सीख-सीख के ही कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटर लेवल पे मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं आपका वो नंबर इसलिए माँग रहा हूँ ताकि मेरे पास जो एक्सेल है, पीडीएफ है, बाकी फ़ोटो है, इमेज है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो मेरे पास व्हाट्सएप में है, ठीक है? मेरे पास ऐसा कोई मुझे लिंक बनाना ही नहीं आता कि मैं एक डाल दूँ, और अगर मैंने लिंक ऐसा डाल भी दी, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी भी मेहनत मैंने की है तो इतना तो क्रेडिट मैं लूँ कि मैं पर्सनली आपको दे दूँ। अगर मैंने सिर्फ़ एक लिंक का फॉरवर्ड कर दी, तो फिर उस तक नहीं पहुँचेगा जिसने मैंने बनाई है। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आई है उड़ती-उड़ती।
तो मैं एक कॉन्फिडेंशियलिटी और रखना चाह रहा हूँ, और व्हाट्सएप का नंबर भी मैं इसलिए मँगा रहा हूँ कि ताकि आपको अगर मेरा कोई काम हो, पर्सनली काम हो, अगर बात करनी हो, क्योंकि कितने फ़ोन्स आते हैं, कितनी रिक्वेस्ट आती है, कभी वीडियो कॉल से या फिर टेलीफ़ोनिक से आती है, तो वो मेरा नंबर आपका नंबर जुड़ जाए तो हमें पता चल सकता है कि ये इंसान था, मैंने इससे बात की थी, तो थोड़ा एक पर्सनल टच भी रहता है। और मैं शेयर कर ही रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने सबको शेयर कर दी। देखो, मैं भी आपकी तरह सीएचओ ही हूँ, ठीक है? मैं चाहता तो अपने एंक्वास के बाद फ़ोन स्विच ऑफ करके कोई आइलैंड पे या कहीं पे भी घूमने चला जाता, आराम करता, मतलब विथ मेरी लीव लेके, ठीक है? लेकिन जैसे ही मेरा एंक्वास खत्म हुआ तो मुझे एक मकसद मिला, जितने भी मैंने अपलोड किए थे तब इतना प्यार सम्मान मिला। तो काफ़ी बिज़ी चल रहा हूँ मैं, और मेरा रिनोवेशन भी सेंटर का ख़त्म हुआ पीआईयू से, तो वो भी मिक्स हो गया था सब। और सबकी इतनी डिमांड्स, इतनी रिक्वेस्ट को भी फुलफ़िल करना मेरे लिए मुश्किल था। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई कोई बड़ी टीम नहीं है मेरी अभी तक, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ। ये यूट्यूब की जर्नी में, मेरे इंस्टाग्राम में, कंटेंट क्रिएशन की वर्ल्ड में मैं एक बिगिनर ही हूँ, और आप सबके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँ। जितनी जवाबदारी मुझ पे आएगी, जैसे कि अगर मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोवर ज़्यादा हो गए, तो मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे और रिस्पॉन्सिबल मैं होऊँगा कि और बेटर कंटेंट दूँगा और बेटर इन्फॉर्मेशन और मेहनत मैं करूँगा। यही मेरा मकसद। हाँ, मेरा स्वार्थ हो सकता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दूँ, ये बढ़ा, लेकिन वो मेरा तो स्वार्थ है ही, लेकिन उस बीच में आपका भी मिल रहा है ना, आपको भी मिल रहा है। ऐसा कोई भी मैंने चार्ज लिया नहीं है, ना लेने वाला हूँ, ना मेरी कोई अभी तक ऐसी कोई इच्छा है, ठीक है? तो आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो को हर उस कोने में पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा गैप अभी भी दिख रहा है। क्योंकि आप ही देख लो कि कितने हेड स्टाफ है, कितने को ज़रूरत है, कितने को पता ही नहीं है कि भाई एंकर्स में शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है? और जब जितनी भी मैंने स्टोरी अब तक सुनी थी कि सुसाइडल को लेके, कि सीएचओस ने इतनी सुसाइडल की, इतना प्रेशर है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कितना एक तरह से हम अकेले पड़ जाते हैं, किसी का सपोर्ट ना होना, अलग-अलग तरह की, किसी के वहाँ वाईफ़ाई नहीं चल रहा, किसी के वहाँ एमपीडब्ल्यू नहीं है, किसी का एफएडब्ल्यू नहीं है, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, किसी को पता ही नहीं है कि गाइडलाइन बुक कौन-सी है, चेकलिस्ट बुक कौन-सी है, ठीक है? तो काफ़ी सारे ये गैप दिख रहे थे, और ये प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, और मैंने एक सरल रास्ता निभाया कि आपका एक वर्कलोड इतना कम कर दूँ कि मैं इतना मटेरियल दे दूँ कि आपको समझ आ जाए। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ट्रोलर्स तो मिलते ही है, ठीक है? मुझे कोई उसकी पड़ी नहीं है, उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पर ट्रोल कर ही क्यों रहे हो? मतलब इतना सिंपल में चीज़ें, आप फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, लेकिन ऐसा सोच लो कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं भी आराम से सो जाता, मतलब कुछ करता ही नहीं, बनाता ही नहीं, पर मैंने अपनी सच में सीएचओ कम्युनिटी के लिए और अपने हेड स्टाफ के लिए कुछ सच में करना चाहता था, और मेरा मकसद ये था। तो छोटी-सी इन्फॉर्मेशन माँग रहा हूँ, क्योंकि ऊपर-नीचे थोड़ा टाइम ऊपर-नीचे हो जाए। मैं रात-रात तक भी जाग के भी आप लोग तक ये वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कई बार कमेंट आई कि भाई परमानेंट नहीं होने वाले, क्यों इतना मेहनत, क्यों इतना वीडियो अपलोड करें, क्यों अपनाएँ? लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो प्रोसेस चल रही है, ऐसे ही हम सब मिलके कर सकते हैं। यही मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देना है तो दो, वरना जाओ, अपनी बात तो ये हुई थी, पहले आपने इतने स्टेप बताए थे, फिर व्हाट्सएप का क्या काम है? तो देखो, यही मेरे पास इतना कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मेरे पास ना लैपटॉप है, ना कुछ है। तो ना ईमेल से मैं दे सकता हूँ। तो इतना ही मेरा था कि आप और मैं एक तरह से प्रॉपर जुड़ जाए। देखो, व्हाट्सएप में करवा लिया मैंने, इंस्टा पे करवा लिया, यूट्यूब पे करवा, आप कहीं पे भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, और कभी भी पूछ सकते हो, जब तक मैं फ्री होऊँगा, ठीक है? अगर मैंने हर बार कोशिश की है कि मैं चालू गाड़ी पे बात कर लूँ, या देखो घर में से मुझे डाँट पड़ रही है कि भाई तुम टाइम नहीं दे रहे हो। आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, घर पे ही हूँ मैं, मुझे भी बाहर जाना था, लेकिन मैंने सोचा था कि एक प्रॉपर एक वीडियो हो जाए, ताकि आप लोग को पता चले। तो आपको बता ही दिया है मैंने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फ़ॉलो करना है, और मैं, देखो, पेशेंस रखना सिर्फ़, मैं आज नहीं तो कल रिप्लाई दूँगा, ज़रूर दूँगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपको। कभी-कभी मैं काम में फँस गया हूँ, या फैमिली फंक्शन में हूँ, या जॉब पे कुछ हो गया, लेकिन मैं आज नहीं तो कल आपको रिप्लाई दूँगा। और आप भी, अगर किसी के पास भी हेल्प चाहिए या आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आपको बार-बार वो फ़ॉलो-अप लेना पड़ेगा। वो लेना पड़ता ही है। अगर आपकी गरज है, आपकी ज़रूरत है, तो आपको वो
इंसान से बार बार आप आज नहीं तो कल मैं रिप्लाई दूंगा ही और दिए ही है। अगर किसी को विश्वास नहीं आता है कि ये मास्टर फाइल एक बहाना है या फेक है या स्कैम है, तो आप बाकी लोगों से पूछो, ठीक है। और मैं जैसे कि अगर कंटिन्यू बात हो रही है किसी के साथ और जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन मंगा ली, अब आप क्या समझ रहे हो, मेरे पास रोज़ की 50 से 100 रिक्वेस्ट आती है, मैं कितने लोग का नाम भी याद रखूँ। तो मैं दूसरी बार जब व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपका इंस्टा आईडी क्या है, तो वो देने में आपका हर्ज क्या है। मैं एक कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ कि क्या ये यही इंसान है जिसको मुझे पहुंचानी थी। तो आप प्लीज़ शांति बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, मिलेगा। और प्लीज़ टैग करना ना भूलें। इतना ही मैं चाहता हूँ कि टैग करवाने के पीछे अगर मैं आपको मैसेज दे भेज रहा हूँ ना कि अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ स्टोरी पे मेंशन कीजिए अपनी व्हाट्सएप, इंस्टा कहीं पे भी, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये फेक नहीं है। क्योंकि किए हैं, जितने लोग ने मुझे टैग किया वो अच्छा है, थैंक यू। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग करें ताकि सबको पता चले कि ये फेक नहीं है। ये मास्टर फाइल बहुत मेहनत से मैंने प्रिपेयर की है, ठीक है। हाँ, इसमें मेरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी टीम का पूरा सपोर्ट और हाथ है। मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो मैंने सेव की है, जो मैंने डाउनलोड की और मैंने जितने भी उसमें एफ़र्ट किया है, एक-एक सेट की है, तो उस हिसाब से मैं चाहता था कि सब लोग का एंकर्स अच्छे से और सबका भला और सबको हेल्पफुल मिले। और आपका जो मैं सेशन कर रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, जो क्रैक करने के लिए जो टिप्स दे रहा हूँ, वो भी मेरी पर्सनल लेवल पे जो एक्सपीरियंस गया है उस पे है। ठीक है, तो वीडियो को और और इन्फॉर्मेटिव बनाते और मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंकर्स के रिगार्डिंग शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबका कॉमन क्वेश्चन होता है। देखो और एक बात याद आ गई, सॉरी। मैंने अभी स्टोरी डाली थी कि पोल रखे थे, क्विज़ रखी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 101 लोग तो आए एक साथ। उसने भी कितने लोग ने देखा, लेकिन उसमें पोल नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि एक लाइव स्ट्रीम करूँ, ए वन टू वन सेशन हो, सब जाने एक दूसरे को, सबके प्रॉब्लम्स आए, कुछ मुझे भी सीखना मिले नया कि वहाँ कर क्या चल रहा है। क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट है। अगर जैसे कि मेरी यहाँ की, मैं गुजरात से हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी सब आईसी और गुजराती में होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि भले ही गुजराती में कुछ है, कुछ इंग्लिश में है, सब इंग्लिश में मांगते हैं, उनकी लैंग्वेज में मांगते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ऑब्वियसली ट्रांसलेटर या एआई यूज़ करना होगा, आपको एआई यूज़ करना ही होगा। मैं गुजरात से हूँ तो सब गुजराती में ही होगा यहाँ से। आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आपका महाराष्ट्रियन में या इंग्लिश में हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एआई यूज़ करो, ठीक है। तो सब लोग पूछते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। मैंने पहले ही बोला है कि आप पहले लाइन लिस्ट रेडी कीजिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखो ये सब आप लाइन लिस्ट रेडी करें। छोटी सी छोटी चीज़ भी उसमें ऐड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। प्लम्बिंग काम हो, आईसी का काम हो, आईसी भी आप देखो, किसी का सेंटर बहुत ही शानदार होगा, बड़ा होगा, तो किसी का बहुत ही छोटा। वो सब लोग बोलते हैं कि मेरा तो बहुत ही छोटा है। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे तो 2 ही रूम है और 2 रूम में हमने इस तरह से मैनेज किया कि सब आ जाए, मतलब अब एटलीस्ट पास होने लायक तो आ जाए, ठीक है। और एंड टाइम पे भी सब लोग सब कुछ हुआ। और आखिरी के 15 दिनों में इतने हम लोग फास्ट हो गए कि एक-एक चीज़ से फ़ॉलो-अप लेने लगे कि जैसे कि ब्लॉक डालने का काम, क्लीनिंग का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, ये सब। तो आप एक लाइन लिस्ट बनाएँ कि ताकि आपको पता चले और टिक मार्क करते जाएँ कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ठीक है। आईसी भी अगर जैसे कि छोटी रूम है, तो मेज़रमेंट लीजिए कि वो आईसी, कितनी आईसी की ज़रूरत है, कितनी हमारे पास है, उसका लाइन लिस्ट बनाएँ, कितनी है, कितनी नहीं है, क्या-क्या चाहिए, वो सिलेक्शन कीजिए मोबाइल में या लैपटॉप में, ठीक है? और मेज़रमेंट लीजिए उस वॉल का कि ये वॉल पे ये आईसी लगेगी, इतनी आईसी है, ठीक है? अगर मैं तो कहता हूँ कि पूरी आईसी में भी होता है, 2-3 आईसी अंदर एडजस्ट हो जाए, मेज़रमेंट के साथ आईसी दीजिए, ना कि ऐसे ही ऑर्डर दे दीजिए, ठीक है? बहुत कॉस्टली होता है आईसी का खर्चा। 40-50 हज़ार, 60 हज़ार भी कम पड़ जाते हैं अगर कोई बड़ा रूम है, बड़ी बिल्डिंग है। सच में बहुत कॉस्टली होता है। तो आप ऐसी कोई रिलेशन वाली शॉप हो, पुरानी शॉप हो जहाँ से आपके रिलेशन पहले से अच्छे चलते आए हो, बार्गेनिंग कीजिए, डिस्काउंट कीजिए, जितना फ़ायदा हो सकता है, कितने पैसे बच रहे हैं, ऐसे ट्राई कीजिए, ठीक है। ये तो सब मैंने बता दिया। जैसे कि अभी छोटी रूम है तो बायो वेस्ट हमने छोटी छोटी ली, छोटी बकेट ली, ऐसे बड़े बड़े डिब्बे नहीं लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर योर
बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसे मैनेज कीजिए, ऐसी तरह से सोचिए कि कैसे मैं इतनी कम स्पेस में भी क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। मेरे पास कोई लैब प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, मैंने एक टेबल पे लैबोरेटरी सेटअप की, ठीक है? उतने ही रूम में फ्रीज़, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सब करना पड़ा। लेकिन ऐसा सोचिए, इतना दिमाग लगाइए कि ये जगह पे ये एडजस्ट हो सकता है, ये वॉल पे ये एडजस्ट हो सकता था, ये हो सकता है, वे वो हो सकता था। फिर भी मैंने कोशिश की कि वो इतने रूम में, 2 रूम में इतना सब तो आ ही जाए। तो आप उस तरह से आपका प्लानिंग कीजिए। सबसे पहले चेकलिस्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो गाइडलाइन बुक है, जो चेकलिस्ट बुक है, ठीक है? वो पढ़िए। वो आपने ऑर्डर की, कितने को पता ही नहीं है कि वो क्या है। आप उसके स्पाइरल बाइंडिंग करवाइए या कोई भी बाइंडिंग कराए या प्रिंट निकलवाइए। देखो प्रिंट तो बहुत ही, वो चेकलिस्ट की सिर्फ प्रिंट निकालने जाओगे ना अपने पीसी से, तो इतनी छोटी-छोटी माइक्रो में भी दिख नहीं सकती। लेकिन आप वो गाइडलाइन बुक, वो पीडीएफ की आप एटलीस्ट एक एफएडब्ल्यू को दीजिए, एक एमपीडब्ल्यू को दीजिए, एक आपके पास रखिए, एक एमओ को दीजिए और एक आयुष एमओ को दीजिए, 5 हो गए, एक एक्स्ट्रा बना के रखिए, ठीक है? और एक आदमी को दे दीजिए, वो हेल्प करेगा, वो भी पढ़े। आप सब पढ़िए और उस एंक्वास के दिन पे आपको काम आएगी और सबके पास पता होगा। अगर आपका डिस्कशन भी होगा, अरे क्या ए में तो ये है, बी में तो है, तो सबको पता होगा कि ऑलरेडी हम किस लिए बैठे हैं, किसके ऊपर एंकर्स होने वाला है। उसमें ही सब सवाल है, उसका ही सब आंसर है और उसमें ही सब पता चलेगा कि आपको क्या-क्या रजिस्टर, क्या-क्या दवाई है, कितनी आईसी, क्या उसमें से ही आपको पता चलेगा। जैसे कि ए सर्विस प्रोविज़न है, ठीक है? पेशेंट राइट है, इनपुट्स है, आउटकम है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, कितना सब है। सबसे पहले आप वो बुक का ऑर्डर दे दीजिए, बाहर प्रिंटिंग में छपवा दीजिए आपके लिए। और उसमें से पढ़ते ही रहिए, उसमें से सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे, कन्फ्यूज़ मत होते रहिए, ठीक है? और रजिस्टर तो क्या है कि रजिस्टर में भी कितनी कैसी-कैसी इंक्वायरी आती है कि आपके भेज दो, जो मैंने बनाया है। अरे! मतलब आपको फॉर्मेट दे दिए हैं, तो मेरे लिखा हुआ आपको क्या काम लगेगा? अदर स्टेट में भी क्या समझ आएगा? या मेरे गुजरात के स्टेट में भी अपने रजिस्टर भेज दो, अपने मैं समझता हूँ आपकी एक्साइटमेंट, आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी चिंता, लेकिन वो काम ही नहीं आएगा। मेरे कॉपी करके भी आप क्या कर लोगे मतलब? आप मानता हूँ कि आप वो लेना चाहते हो, एक लेना चाहते हो, आप सुझाव लेना चाहते हो या क्या बोलते हैं? आप एक इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, लेकिन आपको फॉर्मेट दे दिए, आपके पास जो लिखना है आपके पास लिखना है। ओपीडी रजिस्टर आप नीट एंड क्लीन अच्छा बनाइए, ठीक है? और जितने रजिस्टर कंप्लीट हो गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास फॉर्मेट मिल गए हैं और आपका एंक्वेस अभी नहीं आने वाला है, अभी से वो प्रिंटिंग करवा लीजिए ताकि मेरी तरह है ना वो फुटपट्टी लेके, पेंसिल लेके दौड़ना ना पड़े। आपको और एक ईज़ी रास्ता देता हूँ कि आपके पास अगर फॉर्मेट आ गए हो तो वो रजिस्टर छपवा दो। और मैं तो कहता हूँ कि हमारी तरह जो अगर सब गधा मजूरी करते हो ना कि स्टिकर भी करवाइए अपने लोगों के ब्रांडिंग के, आपके सेंटर के नाम के, उस वैसा ही बाइंडिंग करवा के छपवा दीजिए ताकि आपको सिर्फ लिखना रहे। हर साल आपका वो रजिस्टर है ना चलता रहे, ठीक है? फिर वो लीटें ना पाड़ना पड़े। तो ये हो गया। और अगर आपको सच में लगता है कि मेरे रजिस्टर चाहे तो वो भी मैं रिक्वेस्ट पे, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं दे दूँगा। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ओवर एक्स्ट्रा रजिस्टर मत बनाइए, इतनी मेहनत उसमें मत कीजिए। अगर आपके रजिस्टर कंप्लीट हो गए ना, तो आप उसकी अभी से पीडीएफ भी बना लेना और आपके अच्छे पेन ड्राइव या मोबाइल में सेव करते रखना, ताकि आफ्टर असेसमेंट वो आपका जब एंड होगा तब एसेसर पूछेंगे, ने लिस्ट बनाया होगा कि इतने भेज दो, व्हाट्सएप में लिखा होगा या ड्यूरिंग आपके वर्चुअल असेसमेंट या वर्चुअल असेसमेंट ऑब्वियसली तब पूछा होगा, तो उतने आप सेंड करके टिक मार्क करते रहना कि ये मैंने सेंड कर दिया और प्रॉपर पीडीएफ बनाना, कोई भी मिस्टेक ना हो, कुछ भी छूट ना जाए। और साफ सुथरे राइटिंग लिखना, कोई भी वाइटनर मत यूज़ करना, ठीक है? और ओवर कलरफुल पेन मत यूज़ करना। ऐसा मत सोच लेना कि आपको दूसरी कैडर का या दूसरे कैडर का, मतलब ऑब्वियसली एफएडब्ल्यू को आपका नहीं पूछ सकते, एमपीडब्ल्यू का आपको नहीं पूछ सकते या एफएडब्ल्यू को सीएचओ का नहीं पूछ सकते। सबके साथ अपना कोऑर्डिनेशन अच्छे से रखिए। जैसे कि आपका सब आंसर सेम होना चाहिए। आप
अगर उसने कुछ बोला एफएडब्ल्यू, क्योंकि आप लोग डिफरेंट रूम में होंगे या 2 लिंक्स आती है, ठीक है? तो उनकी सेकेंडरी लिंक होगी, आपकी प्राइमरी लिंक होगी। सबसे ज़्यादा तो सीएचओ को ही क्वेश्चन आंसर करते हैं और उनका ही सेशन ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आप पूरे स्टाफ मीटिंग आपकी जितने भी करो, तो योगा कब करते हैं, हमारा जास मीटिंग कब करते हैं, और पूरे ये सब क्वेश्चनरी जो है पूरे सेंटर पे आप जो धंधा कर रहे हो हर रोज़ का, तो सबको पता होना चाहिए कि क्या कौन किसका काम क्या है, एचएमआईएस में क्या है होता है, क्या इंटरेस्ट, सबका ओवरऑल एमपीडब्ल्यू क्या करता है, एमपीडब्ल्यू पता है, सीएचओ का क्या है, किस किस का जॉब रोल रोल सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो भी जानना है, ठीक है? और इस पीरियड में आप सब एक टीम वर्क में ही काम करोगे ना, तो ही होगा। और पूरे सबको इन्वॉल्व कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आएंगे, मदद में आएंगे। बस अभी बहुत बातें हो गई। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को देखते रहिए, ठीक है? कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय।